पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग जारी है। 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों के लिए चुनाव 1772 उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है। शाम 5:30 बजे तक ये वोटिंग होगी। तीसरे चरण के लिए 3547 केंद्र बनाए गए हैं। तो शाम 5:30 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। तीसरे चरण के लिए लगभग 3547 केंद्र बनाए गए। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, जहां पर 25 पंचायत समितियों के लिए चुनाव का आरंभ हो चुका है। शाम 5:30 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। कोविड प्रोटोकॉल और तमाम सुरक्षा इंतजामों के साथ यहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। पोलिंग पार्टियां कल ही यहां पर पहुंच चुकी थी। आज मोर्चा पोलिंग पार्टियों ने संभाल रखा है और मतदान के लिए लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। क्या साहब, दोस्त तो वोट देंगे ही। वोट तो देंगे ही, वोट तो देना ही है। जी 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 जी। क्या माहौल है, क्या सोच के वोट करेंगे आप लोग? विकास हो। अच्छा, विकास हो। क्या 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 होना चाहिए आपके गांव में? क्या होना चाहिए? हमारे लिए सबसे ज्यादा समस्या है पानी की। पानी, रोडे, लाइट और शिक्षा। अच्छा, जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। सांगानेर पंचायत समिति के प्रधान रह चुके हैं हर्षा यादव, इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। लगता है क्या जनता आशीर्वाद देगी आपको? मेरे को पूर्ण रूप से जनता का इतना भारी आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि लोगों ने जो है 10 साल का जो गैप लग गया, उन्हें जो है चाहते हैं दोबारा मेरे को जो लाइसेंस। आपने कराया क्या था ऐसा जिसकी वजह से आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा? महापुरा के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर, सांगानेर में जो मैंने काम किया था, किसी छुपा हुआ नहीं है। महापुरा के अंदर जो जितना विकास किया है और जो बीच के अंदर गैप हो गया था, उसको पूरा करने के लिए सभी लोगों की अपेक्षा है। अच्छा, हमारे गांव का विकास हो, इस वजह से। अच्छा, कहीं होना चाहिए था गाँव के मायने? ये विकास ही होना चाहिए। पानी के लिए समस्या है जो। अच्छा, पानी की दिक्कत है। अपने कैंडिडेट को वोट देके आया हूँ। अच्छा, क्या क्या सोच करके वोट करके आए? मेरा कैंडिडेट जीते। अच्छा, आपका कैंडिडेट जीते, आपके लिए करे क्या? सबसे करने के विकास करे, अच्छा करे और मेरे गांव में अच्छी तरक्की करे। अच्छा अच्छा। पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में आज मतदान हो रहा है। मतदाता मतदान केंद्रों पर उमड़ रहे हैं, लंबी कतारें लगी हुई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन कई चेहरों पर मास्क नहीं है। मास्क है भी तो जुगाड़ का मास्क है। महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी चुनरी से जो है मास्क का रूप दे दिया अपने चेहरे को। कुछ महिलाएं हैं जिनको पता भी नहीं है कि मास्क भी लगाना। अभी देखिएगा, ये काकी जी को देखिएगा आप। काकी, मास्क तो जानते नहीं हो, चेहरा अब ढक रहे हो, बहुत देर कर दिया आपने। अब सही बनवा के तो मास्क कढू लिया। जानो को नहीं कहीं मास्क का है मुझे। सही कर मास्क। अच्छा, दिया ही बनवा तो बटाड़ा मास्क। बटोरा कौन दिया? हाँ। अच्छा, अगर वोट वाले आपको मास्क देते तो क्या उसको आप वोट देते क्या? यानी कि जो गांव का जो मतदाता है वो ये कह रहा है कि उम्मीदवारों ने उन्हें मास्क नहीं उपलब्ध कराए। ये जागरूकता नहीं है, यानी कि स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, एक युवती है, उससे बात करते हैं। क्या देख रहे हैं? गांव की महिलाओं को आपने देखा, मास्क लगाती नहीं है, उनको पता नहीं है। क्या सोच करके वोट कर रहे हैं आप यहाँ पे? गांव की जो महिलाएं हैं, क्या उनमें जागरूकता का अभाव है? वैसे होना तो चाहिए, वैसे है नहीं। अच्छा, क्या आपने बताया नहीं जो आपके आगे जो वोटर था कि आप भी मास्क लगाइए? वो लेके ही नहीं आया घर से, उनको पहले से घर से लेके आना चाहिए था। लेके आना चाहिए था। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो ऊपर यानी चुनरी पहने हुए हैं, मुंह पर अंदर मास्क भी है। कई वोटर बहुत जागरूक है, लेकिन कई जो है वो जुगाड़ का मास्क पहनते हैं। भाई साहब, मास्क तो लाया को नहीं, वो कहीं तौलिया को लगा लियो मास्क? वो तौलिया को लगा लियो मुझे। तौलिया को लगा लियो। अच्छा अच्छा, मको वही गणो मास्क मको। और आप तो बहुत जागरूक हैं, मास्क होना जरूरी है। हाँ, मास्क सही है ना, हम तो सेठ से जागरूक हैं। मास्क ही रखता है, हम तो 24 घंटे चालू रहते मास्क। एक जो वोटर आए हैं उनको देख करके मेरी इच्छा हो रही कि मैं इनसे जरूर बात करूं। मूंछों के ऊपर साफा बांध लिया, मंजाल थे मास्क कटेगी था को। ओ छे मास्क। अरे बाबा, ये पूरा चेहरा ढकना होता है। मारी मुझे को ना फिर मारी मुझे को ना मूछा क्या को ना जाके मतलब बाहर से ला की
ये है गांव के वो लोग जो अपनी कल्चर नहीं भूले लेकिन अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि मास्क लगाना जरूरी है। मूंछें तो तब रहेगी जब आपकी जिंदगी रहेगी। गलतियां गांव के लोग कर रहे हैं। कोरोना आया, इतने लोग मर गए। ये की कौन मरियो बहुत मर गए आपके गांव में। कौन मरिया जी अजी टाबरान कहीं सिखा रहे तो लगाना तो चाहिए ना। अजी मां घन बोल गो मुझे। अच्छा, क्या लगता है लोग नासमझी कर रहे हैं? लोग नासमझी कर रहे थे। अजी अब सका देना इन्हें लगाओ, ठीक से लगाओ थे उपरांत। हाँ, अब सका देना मास्क जानो को नहीं या गलती करिया जो जान बूझ रहे जाना ही कौन मैं तो रेवड़ मरा था। ये पशुपालक कम्युनिटी के लोग हैं जो वोट करके अब फिर से अपने भेड़, बकरियां और ऊंटों को संभालेंगे। जयपुर से सटे हुए इलाके में रायका, देवासी जो समुदाय उसकी थोड़ी आबादी है जो ऊंट का दूध निकाल करके जीवन यापन करते हैं, शहर में बेचते हैं। ये जयसिंहपुरा जो मतदान केंद्र, यहाँ पर ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है। ये भी अर्ध शहरी इलाका है, यानी कि शहर यहाँ पर गांव के भीतर दाखिल हो गया है, जिसकी झलक आपको कहीं कहीं मिलती है। लेकिन ठेठ गांव देहात के दर्शन भी, झलक भी इन कतारों में आपको नजर आती है। लेकिन फिर भी जागरूकता का अभाव साफ नजर आता है। क्या लगता है, मास्क कहाँ है आपका? मास्क तो सही को मैं लूंगी लुंगी छे? हाँ गणिया बचाव कर बहुत जरूरी है। कोरोना चाल रहे छे? कोरोना लगा दिया, इंजेक्शन लगा जाता लगाया जा लागा की दोनों जी। ये वोटर कह रहे हैं कि दोनों डोज लगवा ली हैं, खतरा नहीं है। और जो गांव में लुंगी बोलते हैं, जो तौलिया रूपी जो ये कपड़ा होता है इसको, तो ये कह रहे हैं खतरा नहीं है। यानी कि जो लोग समझदार हैं वो किसी न किसी तरह से अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन जो ना समझ हैं वो गलती यहाँ भी दोहरा रहे हैं। बाबूलाल धायल, न्यूज 18, जयसिंहपुरा गांव, जयपुर। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, मतदान के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है, मतदान में तेजी आ रही है। मैं सांगानेर पंचायत समिति के जयसिंहपुरा गांव में हूं, जहां आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्रों के ठीक बाहर ये वो लोग हैं जो अपने उम्मीदवार के लिए वोट डलवाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इनके यहाँ से पर्ची लेकर के जो मतदाता हैं वो जब निकल जाता है तो इनको लगता है कि ये वोट इनके खाते में पहुंच गया है। मास्क तो है नहीं आपके उम्मीदवार ने कहा नहीं होगा कि मास्क वास्क लगा के आना है? नहीं कहा उम्मीदवार ने तो सभी को मास्क दिया था, ये लगा के नहीं है। उम्मीदवार तो सभी को मास्क के लिए कहा था, लेकिन ये लगा के नहीं है। अच्छा, राजनीतिक दलों को भी जागरूकता फैलानी चाहिए, उनके जो समर्थक हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए। कोरोना गया नहीं है। अच्छा, ये बताओ, क्या गारंटी है आपके यहाँ से जो पर्ची लेके जाएगा वो आप ही की पार्टी को आपके उम्मीदवार को वोट करेगा? बिल्कुल श्योर है सर, श्योर है। श्योर है? बिल्कुल। क्यों, आपको लगता है लोग अभी भी जो है ना वफादारी दिखाते हैं, जहाँ से पर्ची लेते हैं वहीं पे वोट करते हैं? बिल्कुल वहीं पे वोट करते हैं सर, बिल्कुल वहीं पे वोट करते हैं। ये कांग्रेस का खेमा है। ठीक इसके सामने की तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता जमे हुए हैं। एक एक वोट के लिए लड़ाई हो रही है, एक एक वोट के लिए, यानी कि दाव पेच, जो आजमाइश यहाँ पर आप देख सकते हैं। कांग्रेस का खेमा कहता है कि हम किसी भी सूरत में अपने प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ेंगे। और ये जो है महिला मतदाता किसी का इंतजार कर रहे होंगे। कौन को इंतजार कर रहा छो वोट कौन देवा जा रही? पर्चा को। पर्ची को? हाँ। अच्छा, पर्ची खिठाऊ ले रहा छो? ले रहा छो? पर्ची बैठासू लेवा को मतलब वोट बैठी नहीं जाए लोग कहीं? दे लेला वो तो बंद जाए। तो पर्ची दे ले लिया मैं तो, मैं जाना कहीं जा। जो को पर्ची दे लो और वो थान खेलो भाई, अठे वोट दे उनसे बैठे दो ला। वहाँ को मन मर्जी में दिया, मन मर्जी में दिया। हाँ, ये जो है कमाल की बात कह रही कि चाहे पर्ची कोई भी दे दे, चाहे कांग्रेस का दे चाहे बीजेपी का दे, लेकिन मर्जी से वोट करेंगे, किसी के प्रभाव में नहीं आएंगे। ये जागरूक मतदाता की निशानी है। यानी कि पढ़ी लिखी भले ही नहीं हो महिला मतदाता, लेकिन दिमाग उनका, उनकी सोच, उनकी समझ आला दर्जे की है। और ये दूसरा धड़ा, ये बीजेपी का खेमा है। यहाँ पर लोग वोट देने के लिए काफी उत्सुक हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं। अच्छा, और पर्ची यहाँ से ले जा रहे हैं, वोट उधर भी दे रहे हैं। वोट पर्ची तो कहीं से भी ले जाओ, पर लेकिन ये वोट मोदी जी को जा रही है, मान लो बीजेपी में जा रही है। उधर से पर्ची लेकर के वोट इधर भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। वोटर काफी उत्साहित हो रहे हैं वोट डालने के लिए। और इस बीच में आपका मास्क कहाँ चला गया? मास्क तो ये बोल रहा हूँ, तो मास्क हटाना पड़ता है। नहीं हटाना पड़ता, मैं भी बोल रहा हूँ ना। अच्छा, ये बताओ, मतदाता क्या सोच के वोट कर रहा है आज? मतदाता सर विकास को, प्रतिनिधि को और प्रतिनिधियों को जो सामाजिक जो कार्य है उसको देख के। लेकिन यहाँ तो राजस्थान में तो गहलोत साहब की सरकार है, कांग्रेस सरकार है। नहीं सर, कांग्रेस सरकार से परेशान होकर जो लोगों ने अभी एमएलए के टाइम जो गलतियां की थी उसको सुधारने के लिए, उसका परिवर्तन लाने के लिए कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ेंगे लोग। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कड़ी से कड़ी
अगर विकास चाहेंगे तो ये आगे तक जाके विकास लेके आएंगे। ये बीजेपी का खेमा है, कांग्रेस के खेमे की अपनी दलीलें हैं, सब अपना अपना माहौल बना रहे हैं और अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जी तोड़ कोशिश यहाँ पर देखी जा रही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 सांगानेर। पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में जोधपुर की 6 पंचायत समितियों में वोटिंग हो रही है। आखिरी चरण की वोटिंग सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। 6 पंचायत समितियों में 930 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। वहीं सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के आखिरी चरण में मतदान शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लग चुकी है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ पहुंच रहे हैं। बहरहाल सबसे बड़ी चुनौती कोविड गाइडलाइन को लेकर आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो मास्क पहन के आ रहे हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ मतदान हो रहा है। जोधपुर में बताऊँ आपको पूरे जिले में 6 पंचायत समितियों में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में मैं लूणी के तहलामंड गाँव में मौजूद हूँ जहाँ पे लगातार मतदान चल रहा है और आप देख सकते हैं कि लोग पहुंचे हैं। मजिस्ट्रेट साहब मौजूद हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे और किस तरह मतदान कराया जा रहा है? मतदान जो है यहाँ मतलब सुबह से ही मतदान जो है बड़ी शांतिपूर्वक से स्टार्ट हो चुकी है। 7:30 बजे से हम यहाँ जो जितने पोलिंग बूथ हैं यहाँ टोटल 11 बूथ हैं यहाँ पे और सभी 11 बूथों पे मॉक पोल स्टार्ट करने के बाद सुबह 7:30 बजे से अपन यहाँ पे चालू कर चुके हैं और बड़ी खुशी के साथ प्रसन्नता के साथ जो है यहाँ गाँव वाले जो हैं सभी अपनी वोटिंग अपना मताधिकार का उपयोग करने आ रहे हैं। सर, कोविड गाइडलाइन एक सबसे बड़ी चुनौती है, जैसे आपने भी कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करवाई है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती है क्योंकि तीसरी लहर की बात भी चल रही है कि आ सकती है? हाँ बिल्कुल, ये तो बात है कि तीसरी लहर आने की बात चल रही है बट यहाँ स्ट्रिक्टली अपन फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी को मतलब कि जितने भी मतदान अभी करते हैं उनके पास हैंड सैनिटाइज़र वगैरह भी है, मास्क भी है और जितने वोटर्स हैं उनको भी अपन स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास कर रहे हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, लेकिन आप देखें कि काफ़ी सुबह 7 बजे से ही यहाँ पे कतारें लग चुकी थी और सबसे ज़्यादा संख्या पहले महिलाओं की थी। महिलाएं सबसे पहले यहाँ पहुँची थी, लेकिन अब काफ़ी संख्या में पुरुष भी है। 3 कतारों में लोग खड़े हैं, अपने अपने मतदान का प्रयोग करने पड़ रहे हैं। बात करते हैं इनसे आखिर किस तरह की, आप बताएं क्या समस्या है यहाँ पे? आप वोट करना है? समस्या क्या है सर? कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं, सब कुछ है यहाँ, बिजली पानी सड़क सब है? पानी सब कुछ है। अच्छा, अभी हम आए तो सड़कें तो टूटी हुई है यहाँ पे? सड़कें टूटी हुई है, पानी आता नहीं है, प्रॉब्लम तो बहुत ही है। बूढ़ा आदमी अगर पैदल चलता नहीं चल सकता, इतना खड्डा है। पर ये भाई साहब तो कह रहे हैं यहाँ सब कुछ हो गया। हाँ, सब कुछ नहीं, बाकी है, काम होना बाकी है। फिर लोग आ गए नहीं बीच में ही। आप बताएं कि आप शायद नेता लग रहे हैं मुझे। नहीं। अच्छा, क्या क्या समस्या है इस गाँव में? सब समस्या है, सब समस्या है, सब सड़कें टूटी हुई है, लाइट टाइम पे लाइट आती नहीं है, सब पब्लिक बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। लेकिन जब वोट देने पहुंचे हैं आपके पास कई नेता आए होंगे वोट मांगने के लिए, तो आपने कहा ना इतने साल हो गए सड़कें नहीं है, पानी नहीं है। बिल्कुल बोले थे, हम तो मीटिंगें भी नहीं होने दी, मीटिंगें भी नहीं होने दी गांव में भी। हमारे ये पहले कार्य कराओ फिर बाद में हम मीटिंग करवाने देंगे। तो इस बार कैसा नेता चुनेंगे आप? हम अच्छा चुनेंगे, अच्छा देश हित के लिए चुनेंगे, अच्छे नेता चुनेंगे। तो बहरहाल अच्छा नेता चुनेंगे, लेकिन जहां तक समस्याओं की बात है, बिजली पानी सड़क की समस्या अभी भी है। जब हम यहाँ पहुंचे तो बड़े बड़े खड्डे हमें भी सड़कों में दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे लोकतंत्र में आहुति देने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं और ये एक अच्छी तस्वीर कही जा सकती है। सुबह 1 घंटे में ही आप देखें 3 लेयर की कतारें लग चुकी है और ऐसे में लगातार लोग अभी भी अपने वोट डालने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। सवाई माधोपुर जिले में तीसरे चरण का आज मतदान हो रहा है। जिले की 3 पंचायत समितियों में वोटिंग जारी है और लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पंचायत राज चुनाव के मद्देनजर सवाई माधोपुर जिले में आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। सुबह 7:30 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। सवाई माधोपुर जिले की 3 पंचायत समितियों में यह मतदान हो रहा है। सवाई माधोपुर पंचायत समिति, बरबड़ा पंचायत समिति तथा खंडार पंचायत समिति। आप इस वक्त देख सकते हैं मतदाताओं में बेहद अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7:30 बजे से जैसे ही मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई है। मतदान
यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है और मतदान का शुभारंभ सुबह 7:30 बजे हो गया था। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त मतदान केंद्रों पर जुटाए गए हैं। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी लगातार मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में यह मतदान किया जा रहा है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि सवाई माधोपुर जिले में संवेदनशील तथा अति संवेदनशील बूथों पर सशस्त्र पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। सवाई माधोपुर जिले की 3 पंचायत समितियों में आज यह मतदान हो रहा है और लगभग 3.25 लाख मतदाता शाम को 5:30 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग आज करेंगे। जिस तरीके से 2 चरण का मतदान सवाई माधोपुर जिले में बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, उसी तरह से उम्मीद की जा सकती है कि शाम को 5:30 बजे तक का जो मतदान होगा वो बेहद शांतिपूर्ण, निर्भीक तरीके से और पारदर्शितापूर्ण होगा। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। भरतपुर में भी तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग जारी है। वोटिंग को लेकर वोटर्स खासे उत्साहित हैं। हालांकि हल्की बरसात ने खलल डालने की कोशिश की, लेकिन मतदाताओं के उत्साह में कहीं कमी नजर नहीं आई। भरतपुर में 4 पंचायत समितियों में आज मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। 568 जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और सभी पर 7:30 से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हुई थी। हम इस वक्त मौजूद हैं उज्जैन पंचायत समिति के नंगला बीजा जो पोलिंग बूथ है। यहाँ भी सुबह से ही मतदान है वो जारी है। लगातार जो लोग हैं वो बिना मास्क के यहाँ से प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। पुलिस के जवान हैं वो बिना मास्क के किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। और ऐसे में बात की जाए तो लगातार जो मतदाताओं का सिलसिला है वो जारी है। मतदाता आ रहे हैं और अपना मत डाल करके और जो है गांव की सरकार चुनने में भागीदारी निभा करके और वापस जा रहे हैं। बात की जाए कोरोना गाइडलाइन की तो यहाँ जो मतदाता आ रहे हैं उनके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, उसके बाद ही जो अंदर है प्रवेश दिया जा रहा है। गोले बनाए गए हैं, गोलों में जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी। अब ये मतदाता आए हैं, इनको सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही जो है प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस पोलिंग बूथ पर जो है वो व्यवस्था की गई है गाइडलाइन की। और जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसके बारे में जो है मोबाइल पार्टी के जो अधिकारियों से बात करें, क्या सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? देखिए, यहाँ पर चौक चौबंद पुलिस की व्यवस्था की गई है। एक्स्ट्रा राइफलधारी भी लगाए गए हैं और एक मोबाइल भी मेरे रूप में यहाँ पर लगाई गई है। और हमारी टीम ने चारों तरफ से 200 मीटर की जो बाउंड्री है स्कूल की जो दायरा है उसको पूरी तरह सुरक्षित रखा है। सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था हमने यहाँ पर पोलिंग बूथ पर की है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो भी गाइडलाइन की पालना कराने में पूरी तरह से कवायद में जुटे हैं। 200 मीटर की जो परिधि है उसको पूरी तरह से जो है पाबंद किया है। किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ मतदाता को ही प्रवेश दिया जा रहा है। एक बाबा हैं हमारे साथ आए हैं, मतदान करने के लिए आए हैं, बिना मास्क के ही अंदर चले आए हैं। लेकिन बाबा मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? बाबा मास्क लगाओ, मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगाओ, मास्क लगा लो, मास्क लगा लो। बाबा हैं मास्क लगा के नहीं आए तो इनको रोक दिया गया है यहाँ पे। जब ये मास्क लगा लेंगे उसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। और भी जो अधिकारी हैं यहाँ तैनात किए गए हैं, ये सभी का जो है वो इसी देख रेख में है कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना मास्क के अंदर प्रवेश ना करे। और मतदाताओं की जो लगातार संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि रात भर बारिश का दौर रहा था, बारिश के चलते भी, लेकिन सुबह से ही जब बारिश हल्की हुई तो मतदाताओं में इतना उत्साह था कि वो सुबह सुबह ही अपने मत का प्रयोग कर गाँव की बच्चों सरकार चुनने में भागीदारी निभाने के लिए पहुंच गए। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। तो कैसा चल रहा है मतदान? कितनी भीड़ उमड़ रही है मतदान केंद्रों पर? अलग अलग संभाग से हमारे साथी हमारे साथ जुड़ गए। बाबूलाल धायल जयपुर से, ललित सिंह जोधपुर से और दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर की तरफ। बाबूलाल धायल हमारे साथ बने हुए। बाबूलाल, मौसम का मिजाज भी अच्छा है और तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि मतदाता भी अच्छी तादाद के अंदर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ तस्वीरें बाबूलाल? बिल्कुल, आज मौसम पूरा साथ दे रहा है, वोटरों का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का भी। निर्वाचन महकमा खुश है, उसे लग रहा है कि 65% पिछली बार मरतबा मतदान हुआ था वो शायद आज क्रॉस कर जाएगा। कांटे की टक्कर चल रही है। जहां पर भी मैं गया हूं, मैं सांगानेर पंचायत समिति के जगन्नाथपुरा ग्राम पंचायत के मतदान केंद्र पर हूं। हालांकि इस वक्त आपको यहाँ पे लोग नजर नहीं आएंगे, बहुत बड़ी लंबी कतार थी, लेकिन इस वक्त लोग कम है। सुबह सुबह लोग वोट करके निकले हैं, अब वापस फिर से आएंगे जिन्होंने वोट नहीं डाला है। मेरे साथ में कुछ वोटरों से बात करते हैं। ई चुनाव में सबसे बड़ो मुद्दों कहीं से? अब मुद्दों में तो जाने कौन नहीं थाने चाहे कहीं से गांव के माए गांव में चाहे कहीं से बिजली का बिल महंगा होगा, उन्हें सिलेंडर आज
अच्छा 800 को तो जो 900 को सड़ रहा है। अच्छा हाँ, और तेल का भाव देखो, अच्छा तेल का ही भाव है। तो ई चुनाव के मायने मुद्दों से कहीं ते वोट देवा जाओला ना पीपटी बठीनी बजाओला कहीं सोच करिया छो अजी सोचता कहीं तो महंगाई कितनी मार रही है, किसान को हाल कहीं से किसान की हालत खराब हो रही है। डीजल महंगो हो रही है जो नहीं डीजल महंगो जने वो सब चीज महंगी है। डीजल महंगा हुआ, सारी चीजें महंगी हो गई। एक बुजुर्ग है मेरे साथ में, कुंडे वोट दे रहा छो ध्यान से कहीं उम्मीदवार को नाम कहीं से नाम जानो छो कहीं चार से पूरा पत्तो से। अच्छा कहीं सोच रहे वोट दे रहा छो? वोट तो यही दे रहे जाएंगे भाई को विकास करावे पंचायत को। और वहाँ के दुनिया के मुसाना में चद्दर तल रही थे, टूटियां लग रही थे, पेड़ पौधा लगे थे, माँ खे को बन भी। अच्छा ये देखो कि ये गांव के लोग है ना। अच्छा ये बताओ सबसे बड़ा इश्यू क्या है यहाँ पे, क्या सोच के लोग वोट कर रहे हैं? इस समय जो है अभी कांग्रेस सरकार जो राजस्थान में है उन्हें पूरे 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कोरोना काल भी देखा लोगों ने, और कांग्रेस सरकार इस समय कोरोना काल में कांग्रेस के जो मंत्री रहे, विधायक रहे, वो होटलों में जाके मौज मस्ती करते रहे। अच्छा ये बताओ क्या सोच के लोग वोट कर रहे हैं? गांव की जनता को चाहिए क्या? गांव की जनता को विकास चाहिए, एक अच्छा प्रत्याशी हो, वो विकास कर सके, गांव की आवाज को वहां जाके बुलंद कर सके। इसलिए तो गांव की जनता है, वोट करने के लिए आ रही है, बड़ी संख्या में लोग वोट कर रहे हैं। मास्क है आपके मुंह पे लगा लीजिए, है ना। तो बिल्कुल बाबूलाल, जो कुछ मतदाताओं की आवाज सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर महंगाई का जो मुद्दा है वो लगातार ग्रामीण जो है वो चर्चा कर रहे हैं। ललित सिंह भी जोधपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। ललित, आपके यहाँ मतदान केंद्रों की तस्वीरें, क्या कह रहे हैं मतदाता जो वोट देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं? क्या पिछली बार से ज्यादा वोटर्स की तादाद है इस बार मतदान केंद्रों पर? ललित, बिल्कुल आसिफ, बिल्कुल सही कहा आपने। इस बार पिछली बार की बजाय इस बार वोटर की संख्या ज़्यादा नज़र आ रही है। मैं जो लूणी पंचायत समिति है वहाँ के जारावंड गांव में हूँ, जहाँ पे बड़ा दिलचस्प मुकाबला आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी लंबी कतारें महिलाओं की भी नज़र आ रही है। ये सबसे बड़ा बूथ है यहाँ पे 9,000 मतदाता हैं और इसको लेकर अति संवेदनशील केंद्र भी है। तो भारी पुलिस जाब्ता भी यहाँ पे मौजूद है। तमाम वोटर्स यहाँ सुबह से पहुँच रहे हैं। करीब 7 बजे से ही मतदाता यहाँ पे आना शुरू हो चुके थे और अब फिलहाल मतदान चल रहा है। तो तस्वीर देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वहां आप बात भी करूं मैं आपसे, लेकिन आप देखें नज़ारा बड़ा दिलचस्प है। ग्रामीण का चुनाव है, एक उत्सव की तरह लिया जाता है और जोधपुर में जिला प्रमुख कौन बनेगा इस पर पूरे प्रदेश की नजरें हैं। और कहीं न कहीं जिस तरह लगातार लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, उत्साह अपने वोट लोकतंत्र में आहुति देने के लिए पहुंच रहे हैं, तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। मैं मतदाता के पास भी लेकर चलूंगा आपको कि किस तरह के है, लेकिन आप देखें बड़ी लंबी लंबी कतारें यहाँ पे नजर आ रही है, चाहे महिला की हो चाहे पुरुष की हो। सुबह से ही ऐसे ही नज़ारे दिख रहे हैं, तो लगातार लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि मुद्दे क्या हैं? मुद्दे गाँव के अंदर बिजली, पानी, सड़क होते हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या क्या समस्या है आपके इस इलाके में? सर हमारे पानी की समस्या है, पानी और रोडों की समस्या। तो आज जो वोट करेंगे आपको लगता है कि जो आप जिसको चुनेंगे वो ये समस्या दूर करेगा? होगी चांस तो हो रही है सर। चांस हो रही है। हाँ सर, वादे किए उन्होंने। हाँ वादे तो किए है, पर देखते हैं क्या अमल होता है। अच्छा, आप वोट देने आए हैं, आपके इलाके में सड़क, बिजली, पानी सब सुविधा है? गरीबी। क्या आप बताएं क्या क्या समस्या है इस इलाके में? समस्या पानी देने हैं, समस्या देने। हाँ पानी का आता हफ्ता में पानी आता है, एक सप्ताह से पानी आता है। हाँ। तो एक सप्ताह से पानी आता है। बहरहाल कुछ पुलिसकर्मी जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को लेकर लगातार हिदायत दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा मेंटेन करें। ये कवायद चल रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जब इस तरह के चुनाव होते हैं तो स्थानीय समस्याएं जो है वो ललित साफ तौर पर इन चुनाव के अंदर जो है वो देखी जा सकती है और इसी को ध्यान में रखकर मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। दीपक भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या तस्वीरें भरतपुर से मतदान केंद्रों की? देखिए बिल्कुल आसिफ, सुबह की बाद तस्वीरों में बदलाव आया है। आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है। हालांकि मतदाताओं का मौसम जो है वो साथ नहीं दे रहा है, काफ़ी उमस और गर्मी का माहौल है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं किस तरह से जो है सुबह से ही जो मतदान केंद्र है उस पर कतार लगी हुई है। महिला और पुरुष जो है अपनी अपनी कतार में लगे कर और अपने मतदान की बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में हम मतदाता जो आए हैं, महिला मतदाता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या विकास को लेकर के किसको कैसा प्रत्याशी वो
चुनेंगे, इन बात करने कैसा प्रत्याशी चुनेंगे आप? क्योंकि ये बोल नहीं पा रही हैं और भी मतदाता हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पुरुष मतदाता है, हालांकि तेज धूप है और जो लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मतदाता जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मतदाता एक, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा प्रत्याशी चुनेंगे आप? अच्छा सब चुनेंगे प्रतिशाली और अच्छा विकास के लिए करेंगे। तो विकास के लिए आप पहले भी मत डालते आए, क्या जो वादे होते हैं वो पूरे हो पाते हैं? और हो कोई नहीं करता वादे तो पूरे, पर हो जाता है। किस उम्मीद को लेकर के वोट डालते हैं आप? ये मतदान के लिए किसी को दान करो और विकास के लिए। देखिए बिल्कुल ऐसे साफ तौर पर देखा जा रहा है दीपक, विकास और जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो गांव से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो पंचायत से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो यकीनन इन चुनाव के अंदर जो है वो हावी रहते हैं। आप तीनों साथी बाबूलाल, ललित और दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और अलग अलग संभाग से ये तस्वीरें दिखाने के लिए। हमने फिल्मों में देखा है कि कैसे विदेश में एक सफल इंसान अपना सब कुछ छोड़कर अपनी मातृभूमि और उसके लोगों की बेहतर जिंदगी बनाने वापस आ जाता है। ऐसी एक कहानी के नायक हैं डॉक्टर पराग नार्वेकर, जो कि नासा की अपनी सफल जिंदगी छोड़कर भारत वापस लौटे हैं और किसानों की जिंदगी और कृषि में उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। एक ऐसा इंसान जिसने विदेश में रहते हुए अपने देश के किसानों के बारे में सोचा। करीब 12 साल नासा में काम करने के बाद डॉक्टर पराग को जैसे उनकी जिंदगी का असल मकसद मिल गया। अपने देश लौटकर उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी काबिलियत और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किसानों की मदद करेंगे। हमेशा से यही रहा है फोकस कि इंडिया के लिए कुछ तो करना है, बिकॉज ऑफ विच एक्चुअली आवर फार्मर्स कैन गेट एम्पावर्ड। लॉटोलैंड प्रेजेंस, जीतेंगे हम। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।